मॉर्निंग एवरीवन। तो फिर एक आज नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो आप लोग गैस करो कि आज हम कहाँ जा सकते हैं। चलो मैं ही बताता हूँ। आज हम जा रहे हैं नैनीताल। ये थी हमारी गाड़ी एंड हम तैयार हो रहे हैं निकलने के लिए। लगभग टाइम कुछ हो रहा है 8 बजे। हम उठ गए थे 6 बजे एंड सब रेडी हो चुके हैं। सबसे पहले हम जाएंगे नीम करोली बाबा के मंदिर, वहाँ पर दर्शन करेंगे एंड उसके बाद हम चलेंगे सीधा नैनीताल। तो चलते हैं, तैयारी करते हैं एंड ब्लॉग में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो गाइज़ आज का कुछ प्लान हमारा ये है कि पहले हम जाएंगे नीम करोली बाबा जी के पास, मतलब कैची मंदिर। कैची मंदिर में काफ़ी टाइम बाद जा रहा था, कम से कम 2 साल बाद में कैची धाम मंदिर जा रहा था। काफ़ी टाइम में होके आया हुआ हूँ, लेकिन इस बार ही जाने की मेरे को अलग ही खुशी थी क्योंकि वहाँ जाके बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। एंड उसके बाद हमारा प्लान था कि हम आगे जाएंगे नैनीताल, ज़ू घूमने का हमारा प्लान था। तो गाइज़ हमने काफ़ी दिन पहले डिसाइड कर लिया था कि हम 16 तारीख को निकलेंगे। एंड बहुत से ख्याल थे कि बस मौसम ख़राब ना, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था रानीखेत में। कभी भी बदल जा रहा था, कभी भी धूप कभी भी छाए, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इसलिए हमने सोचा था कि 16 तारीख को बस धूप होनी चाहिए तो हम अच्छे से घूम पाए। एंड नैनीताल भी गाइस में काफ़ी टाइम बाद जा रहा हूँ। मैं बचपन में गया था नैनीताल और उसके बाद तो मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था एंड मैं अब जा रहा था और मैं बहुत ज़्यादा खुश था नैनीताल जाने में। नैनीताल मेरे को ज़ू घूमना था एंड बहुत सारी जगहें वहाँ पर विज़िट करनी थी। तो बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के। सबसे पहले करते हैं बाबा जी के दर्शन। एंड आज दिन भी अच्छा, आज है मंगलवार, तो पहले करेंगे हम दर्शन बाबा जी के। मंदिर हम लगभग पहुंच ही जाते हैं, आप लोग देख ही सकते हैं मंदिर दिखने लगी गया है। एंड गाड़ी हम अपनी पार्किंग में लगा के आ जाते हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के, सबसे पहले बाबा के दर्शन करते हैं एंड फिर आगे का प्लान आपको बताते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं, पहले बाबा जी के दर्शन कर लेते हैं। और गाइस एक दिक्कत और भी थी कि आज मंगलवार का दिन था और इसलिए आज के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, टूरिस्ट भी आता है और लोकल बंदा भी। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा खुश थे, हम सुबह टाइम से पहुंच गए थे, इसलिए भीड़ भी बिल्कुल नहीं थी। बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन होते हैं एंड बढ़ते हैं हम अपनी गाड़ी की ओर एंड सीधा गाड़ी में बैठते हैं और सीधा आगे के लिए रवाना होते हैं नैनीताल के लिए। रोड भी काफ़ी ज़्यादा खाली दिख रही थी, अभी तक टूरिस्ट लोग आए नहीं थे। हम सुबह जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है कि हम काफ़ी जल्दी मंदिर के दर्शन भी कर लिए एंड आगे की ओर बढ़ रहे थे हम। चलते हैं आगे, मामा आगे चल रहे हैं एंड काफ़ी सारे सामान लगे हुए थे। गाइस यहाँ 110 रुपये की पर्ची कटती है, जो यहाँ पर टोल की तरह एक छोटा सा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर पर्ची कटाते हैं एंड सीधा बढ़ते हैं आगे। तो हम लगभग नैनीताल भी पहुँच ही चुके थे एंड धूप बहुत ज़्यादा प्यारी थी और व्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे दिख रहे थे। तो हम पर्ची कटाते हैं एंड सीधा बढ़ते हैं आगे की ओर। एंड सबसे पहले हम ढूंढते हैं पार्किंग गाड़ी के लिए। पार्किंग भी हमें मिल ही जाती है लगभग। तो आप लोगों को झील भी लगभग दिखने लगी गई होगी। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे झील दिख रही है और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस टूर में, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद आया था नैनीताल। एंड बढ़ते हैं हम आगे, व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा था एंड बोर्ड भी काफ़ी सारी खड़ी हुई थी। बढ़ते हैं हल्के हल्के आगे। तो हम अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाने के बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब आपको यहाँ का प्लान बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारा प्लान ये है कि हम नैना देवी मंदिर जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। उसके बाद हम बोटिंग करेंगे और उसके बाद हम जू जाएंगे एंड काफ़ी सारा घूमेंगे। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं नैना देवी मंदिर। तो नैना देवी मंदिर से पहले ही थोड़ी सी दूर मार्केट लगी हुई है, आप लोग देख ही सकते हैं। मार्केट बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी एंड हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे ही एक गुरुद्वारा भी था। तो गुन्नू आ रही है, गुन्नू पैदल नहीं चल रही थी, यहाँ काफ़ी सारे कुत्ते थे, हमें डर लग रहा था, इसलिए गुन्नू को हमने गोद में ले रखा था। बढ़ते हैं आगे की ओर, आप देख ही सकते हैं मार्केट में भी अभी ज़्यादा चहल पहल नहीं थी क्योंकि टाइम कम ही हो रहा था। एंड सबसे पहले हम जाते हैं मंदिर में दर्शन करते हैं एंड उसके बाद आगे का प्लान मैंने आप लोगों को बता ही दिया एंड उसके बाद हम उस प्लान को फॉलो करेंगे। तो करते हैं सबसे पहले नैना देवी माता के दर्शन और आप लोगों को भी करवाते हैं। तो हम नैना देवी मंदिर के अंदर आ चुके हैं एंड सबसे पहले हम करते हैं दर्शन। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि मंदिर में भी भीड़ बहुत ज़्यादा कम है। टूरिस्ट तो आए हुए हैं लेकिन लोकल बंदे भी थोड़े हैं, तो इसलिए भीड़ बहुत कम थी। थोड़ा सा मंदिर को हमें घूमने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया एंड बढ़ते हैं अब सीधा हम आगे की ओर। दर्शन हमारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं एंड हम बढ़ते हैं सीधा आगे की ओर।
और गाइस एक बात आपको और बताता हूँ कि मेरे को पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है एंड मैं मामा को मना करता हूँ कि मैं बोटिंग नहीं करूँगा और मामा ज़बरदस्ती करते रहते हैं कि मैं बोटिंग करा के रहूँगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एंड उसके बाद सीधा मैं मामा को बहुत मना करता हूँ कि मामा मैं बोटिंग नहीं करूँगा, लेकिन मामा मेरे को ज़बरदस्ती ले जा ही लेते हैं एंड उसके बाद हम बोट में बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं एंड मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था गाइस। वो इसलिए क्योंकि मैंने बचपन में तो काफ़ी सारी बोटिंग करी जब मैं छोटा था, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल ही बोटिंग नहीं करता हूँ। और नैनीताल की झील तो वैसे भी इतनी बड़ी है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था बैठने में। फिर भी मामा मेरे को ज़बरदस्ती बिठाई लेते हैं एंड मैं बैठ जाता हूँ। थोड़ी देर मेरे को डर लगता है एंड उसके बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो फाइनली मैं बोट में बैठ गया हूँ एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे बोट में। मामा मेरे बगल में ही है एंड बहन मेरे सामने बैठी हुई है। पानी देख के मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा था गाइस। और बोट में से व्यू देखने का अलग ही लेवल का मज़ा आ रहा था। आप देख ही सकते हैं व्यू क्या ही भयंकर लग रहा है। एंड मैं बोट में बैठने के बाद ज़बरदस्ती बातें करे जा रहा था, वो इसलिए क्योंकि मुझे डर ना लगे, मैं थोड़ा सा मेरा माइंड डाइवर्ट रहे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था। और मामा मेरे को बोल रहे थे कि डर तो नहीं लग रहा तुझे, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बढ़ रहे थे हम आगे हल्के हल्के, तो बोटिंग करते हुए फिर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था एंड बढ़ते रहते हैं हम आगे की। चिंगारियां ये जो मेरे सीने में है दफन, इनको जरा देखे हवा बन जाऊं मैं अगन। दहक रहा है बन के शरारा, देख मेरा बदन सब कुछ मेरा करके बना करता हूँ मैं हवन। तो गाइस कुछ प्लान हमारा ये था कि हम बोटिंग करने के बाद सीधा जू जाएंगे, लेकिन प्लान में हम एकदम से चेंजेस कर देते हैं। एक अंकल हमारे पास आते हैं एंड कहते हैं हमें कि हम तुम्हें 5 पॉइंट घुमाएंगे इतने इतने में। तो हम 800 में डन करते हैं बात एंड सीधा निकल जाते हैं पाँचों के पाँचों पॉइंट घूमने। हम बैठ जाते हैं इको में पूरी फैमिली एंड हम निकल जाते हैं आगे की ओर। तो यहाँ से झील कुछ ज़्यादा अच्छी दिख रही है और बाहर की तरफ से, तो हम चले जाते हैं सीधा जू वाली रोड पे जो हमें ऊपर की तरफ जा रही थी। उसके बाद मैं मस्ती करने लग जाता हूँ और एक छोटी सी वीडियो बनाता हूँ स्टोरी लगाने के लिए इंस्टा पे, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ इसे भी इसमें डाल देता हूँ। फिर मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा था, फिर भी मैंने डाल दी। फिर बढ़ते हैं पॉइंट पे पहुँच जाते हैं एंड मामा गुन्नू के लिए जूते दिखाते हैं बिल्कुल छोटे से। और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो हम अपने फर्स्ट पॉइंट पे विजिट कर लिए हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर है स्नो व्यू पॉइंट 1946 से। तो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो यहाँ से कुछ हिमालय व्यू पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है एंड हम बढ़ते हैं ऊपर की ओर। तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। बढ़ रहे थे हम आगे की ओर, तो ऊपर आते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारा दिन खराब था, तो काफ़ी ज़्यादा धुंध थी, इसलिए हमें हिमालय ज़्यादा अच्छे नहीं दिख पाए। तो फिर हम नीचे उतरते हैं वापसी एंड बढ़ते हैं। सीढ़ी बहुत बेकार बनाई हुई है, स्लिपरी बहुत है। फिर जो भैया हमें घुमा रहे थे तो वो हमें बोलते कि यहाँ पर एक मंदिर भी है, आप चाहो उसे घूम सकते हैं। तो फिर हम सीधा के सीधा सारे बंदे हम चले जाते हैं मंदिर की ओर। तो ये स्नो व्यू पॉइंट के बगल में जस्ट मंदिर है, तो मंदिर आपको दिखने लग गया होगा। तो हम जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। हम सोचते हैं जब नैनीताल आए हुए हैं तो एक एक पॉइंट हम ढंग से विजिट करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे जो हमें बाद में पछतावा ना हो। तो इसलिए हम चले जाते हैं सीधा मंदिर। तो मंदिर का नाम मैं आपको बता देता हूँ, तो श्री देव मंदिर न्यू न्यू वी नैनीताल। बढ़ते हैं हम सारे के सारे अंदर। तो एक बगल में एडवेंचर पार्क भी है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। पहले दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम आगे। तो गाइस सारे बंदे दर्शन करने के लिए चले जाते हैं एंड मैं गुन्नू के साथ बाहर रुकता हूँ। जब सब लोग दर्शन करके आ जाएंगे उसके बाद मैं जाऊँगा। तो जब तक हम करते हैं थोड़ा सा वेट एंड यहाँ से दिख रही है जिप लाइन। गाइस मामा लोग भी दर्शन करने गए थे और मैं गुन्नू के साथ रुका हूँ। जैसे मामा लोग आएंगे फिर मैं अंदर जाऊँगा दर्शन करने और आपको भी दिखाऊंगा अगर अंदर शूट करने देंगे तो। तो गाइस दर्शन करने के बाद हमें एडवेंचर पार्क का एक बोर्ड दिखता है एंड हम सीधा बिना कुछ सोचे उसके पास चले जाते हैं। एडवेंचर पार्क के अंदर जाते हैं हम एडवेंचर पार्क के अंदर एंड भीड़ भी ठीक ठाक ही थी। ऑफ सीजन के हिसाब से भी भीड़ काफ़ी ज़्यादा ठीक ही लग रही थी नैनीताल में, वैसे तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो ये है एंट्री गेट एडवेंचर पार्क का एंड यहाँ से हम घुसते हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटी दिखाई गई थी और हमें बाहर से दिख भी रही थी, तो हम सबसे पहले आ जाते हैं अंदर। सबसे पहले एक्टिविटी तो आप देख ही सकते हैं, जो साइकिलिंग हो रही थी केबल लाइन पे एंड नीचे की तरफ एक कार भी थी जो बच्चों के लिए थी, तो उसे भी हम देखते हैं वो कैसी है।
तो एक बच्चा हमारे सामने उस कार को चलाता है एंड इस कार के भी कुछ रूल थे कि अपने रिस्क पे चलाएंगे इसे। तो हम थोड़ी देर रुकते हैं और बच्चों को चलाते हुए देखते हैं गाड़ी। तो पूरा पार्क घूमने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि सीधा हम वापसी आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा कम था और हमें जल्दी जल्दी करना था, हमें क्योंकि ज़ू भी घूमना था। उसके बाद हम सीधा निकल जाते हैं वापसी आगे अपने दूसरे पॉइंट की ओर एंड बढ़ते रहेंगे हम हल्के हल्के आगे की ओर। थोड़ा सा आगे जाते ही गाइस आ जाता है हमारा दूसरा पॉइंट, इसका नाम आता है मैंगो व्यू पॉइंट। तो यहाँ से जो नैनीताल की झील है वो कुछ मैंगो की शेप में दिखती है, आप लोग देख ही सकते हैं। मैंगो व्यू पॉइंट बोलते हैं इसे एंड यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ये भी उन 5 पॉइंटों में से एक पॉइंट है जो है मैंगो व्यू पॉइंट। और यहाँ से आप लोग बोट देख सकते हैं कितनी ज़्यादा छोटी छोटी दिख रही है, जो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो गाइस बिना किसी देरी के हम पहुँचते हैं अपने तीसरे पॉइंट में, जिसे लवर्स पॉइंट एंड सुसाइड पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ भी काफ़ी सारी भीड़ दिख रही थी, लेकिन जिस तरीके का नाम था उस तरीके का हमें पॉइंट बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं था। बस ये था कि यहाँ से व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा था एंड हम लास्ट तक जाते हैं, थोड़ा सा फ़ोटो शूट करते हैं एंड फिर वापसी रवाना हो जाते हैं। तो गाइस उसके बाद हम बढ़ते हैं सीधा ज़ू की ओर। तो ज़ू में भी एक अलग सीन था, वहाँ अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते थे, वहाँ पर टैक्सी सेवा थी जो पर्सनल गाड़ी थी। तो पर बंदा 70 रुपये था, जो ऊपर तक दोनों साइड था, 35 रुपये वन साइड। तो हम उसमें आ जाते हैं और सीधा ज़ू वाली रोड पे मिल जाते हैं। एंड काफ़ी टाइम बाद मैं ज़ू आया था, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी दिख रहे थे ज़ू में एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो हल्के हल्के हम बढ़ते हैं, चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा थी, ऐसा लग रहा था हम केदारनाथ चल रहे होंगे। एंड बढ़ते हैं हम आगे। तो गाइस लगभग हमें गेट दिखने लग जाता है ज़ू का एंड हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो गाइस आपको एक बात और बताता हूँ, तो जो मेरी नानी है उनकी जॉब फॉरेस्ट में और उन पे फॉरेस्ट का कार्ड भी है। तो उस कार्ड से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि जो भी फॉरेस्ट की एरिया होते हैं हम उन्हें फ्री में विजिट कर सकते हैं, वरना हमारे पैसे थोड़े लेस हो जाते हैं। तो लेकिन जल्दीबाजी में अपना कार्ड लाना भूल जाते हैं। तो लेकिन वो मामा के फ़ोन में कार्ड होता है एंड हम कार्ड दिखाते हैं एंड हम सभी का फ्री एंट्री हो जाती है कार्ड से। बढ़ते हैं फिर हम आगे की और एंड आप लोगों को दिखने लग गया होगा एंट्री गेट। लगभग हम पहुंच ही जाते हैं ज़ू के पास। गाइस यहाँ पर बहुत सारे जानवर थे, इसे सुनकर ही मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एंड सबसे पहले हम देखते हैं टाइगर को, तो आपको भी दिखाते हैं धारी वाला टाइगर। तो गाइस पहले जब मामा और आए थे टाइगर को देखने तो ये सो रहा था, लेकिन मेरी किस्मत थोड़ी सी अच्छी है कि मुझे ये उठते हुए दिख गया और एक अच्छा सा शॉट मिल गया, जो मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ। आप लोग देख ही सकते हो कितने ही क्लोज से देखने में अलग ही लेवल की फील आती है। एंड इसके पीछे भी है, तो ये मेल है एंड इसके पीछे वाला जो है वो फीमेल है। आप लोग देख ही सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइज। गाइस एक बात आपको और बता दूं कि कुछ तो जानवर ऐसे थे कि जिसके बारे में मुझे पता था, लेकिन कुछ से ऐसे थे जिसे मैंने फर्स्ट टाइम देखा था जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पर एक ब्लू शिप नाम की भी थी, तो ब्लू शिप भी हम आपको दिखाएंगे। और मामा आगे आगे चल रहे हैं गाइड की तरह, मुझे बता रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, तो ये हमारे यहाँ की जंगली मुर्गी है जो दिखने में थोड़ी रेयर सी लगती है, तो आप लोग देख ही सकते हैं। बढ़ते हैं थोड़ा आगे और इसमें है ब्लू शिप, आई थिंक ब्लू शिप। ये क्या है? मुर्गी है तोता है? तोता ही ले कुथड़ी
ओहो, हम चिड़िया वालों में आ गए गलती से। चलो, तीतर। कहाँ है तीतर? इतने छोटे होते हैं, सोचते तो बड़े होते हैं। ये हुए तीतर, छोटे ही समझ रहा था। आजा। ये वाला है तगड़ा। हाँ, चढ़े थे ऊपर है तो भागते नजर आएंगे। अब चलो दे दिया। क्या क्या है लेपर्ड इधर आप कैमरे की नज़र में। गोराल क्या हुआ मालिक? बार्किंग डियर भरल। पेड़ के पीछे छुपे। एक ये देख नीचे। कुछ और चीज़ है मेरे को लग रहा। ये क्या है? भरल ब्लू सीप। हाँ, इसकी नहीं आई हुई है। कहाँ है लेकिन ये बैठे हुए। ये सही जगह है। लो, मुझे काटे हो नीचे। ऊपर भाग सकते हैं। तो गाइस हम बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नैनीताल को विजिट कर लेते हैं एंड जू भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से घूम लेते हैं एंड उसके बाद हम सीधा उतरते हैं नीचे की ओर। तो हमारा प्लान ये था कि नैनीताल की बहुत ज़्यादा फेमस नमकीन है, तो हमने सोचा नमकीन लेने के बाद फिर हम घर निकलेंगे। उसके बाद हम सीधा नीचे पहुँच जाते हैं एंड जाते हैं अपनी गाड़ी के पास। खाने का टाइम ओवर हो चुका था, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट फूड खाते हैं गाड़ी में ही एंड उसके बाद हम सीधा निकल जाते हैं नमकीन लेने के लिए। तो आपको मैं वो दुकान दिखाता हूँ जहाँ से फेमस नमकीन मिलती है, क्योंकि उस दुकान की भी काफ़ी ज़्यादा कॉपीज़ हो चुकी है। मतलब काफ़ी लोगों ने उस दुकान को देखा देखी और खोल लिया। लेकिन जो अंकल की दुकान है, मैं उनकी दुकान का नाम बताऊंगा आपको। अगर आप भी कभी वहाँ से नमकीन ले तो उसी दुकान से ले, क्योंकि वही वहाँ की फेमस दुकान है। तो चलते हैं आगे, आपको भी दिखाते हैं वो कौन सी दुकान है जहाँ से नमकीन मिलती है। तो ये है उनकी दुकान एंड उसके बाद हम सीधा बढ़ते हैं वापसी घर की ओर। एंड अंधेरे भी लगभग होने लगी गया था। अंधेरा नहीं, मतलब शाम भी होने लगी गई थी लगभग हल्के हल्के। एंड हम बढ़ रहे थे घर की ओर एंड होप करते हैं गाइस आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगा। ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जो एंड बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। बेल आइकन दबाने का फ़ायदा ये है कि हमारी जो भी नई वीडियो आएगी वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगी। एंड मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ फिर से एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। बाय।